शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ। आइए सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमहं पाणौ महासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आनंद कर सब संकट दूर। जो सेवक शरण में पड़े शरण पड़े सदा रहे भरपूर। दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें किस दर हम जाए। सदा भगवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्। हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे, भगवान की जय होवे। दोस्तों हम शिव पुराण के कौन से अध्याय में पहुंचे थे बताइए। हमने कल 27 और 28 पढ़ा था। आज अमावस्या है। आप लोगों ने सब दान पुण्य सब कर ही दिया होगा। भोलेनाथ का चर्चा में हम देख रहे थे कि नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव, उसकी महिमा को हम सुनाएंगे। सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक का उसका पति था। उसे बहुत से राक्षसों को साथ लेकर के वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहां भूमि, वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वन भी चले जाता था।
देवी पार्वती ने उस वन को देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और उनकी चरण में जाकर के उनको अपना दुख सुनाया और उन्हें शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते हैं तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते हैं तो पराजित होकर के भूखा मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। ज्यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जाकर बस गई। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों से में बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर की पूजा करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी लेकर उनके शिव की पूजा सिखा दी थी उसने। फिर सब लोग नमः शिवाय का मंत्र का जप करके शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ दृष्टहंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में उत्तम अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हो गया, प्रकाशित हुआ। उसके साथ शिव परिवार के साथ सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पात्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा करी। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को वर दे दिया। यह वर दे दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें तथा तमोगुणी राक्षस इसमें कभी भी नहीं रहेंगे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं कि इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहेंगी, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ, आपके ही आश्रम में रहती हूँ, आश्रय भी मैं आपका लेती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कर दीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगे वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। किसने कहा? पार्वती जी ने। किससे कहा? शंकर जी से कहा। बोलो हर 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 महादेव। शिव बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले हुए दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर नाम से कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव होकर महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय जय शंकर भगवान की जय होवे। इस प्रकार यह अध्याय पूरा हुआ। 29 और 30 हम निकल पड़ा था, 27 और 28। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दास्वामिति माम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रीश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्मि। हे शंकर भगवान, हमारे किए हुए सभी पापों का नाश करना, क्षमा करना